हेलो एवरीवन, वेलकम इन कंपटीशन कंजर्वेटरी। जी, आज हम लोग फाइनल प्रहार के लिए तैयार हैं। पैसेज ओरिएंटेड आपकी आज क्लास होने वाली है। पैसेज फोकस्ड पूरी क्लास आज की रहेगी। आज हम आपको सिर्फ पैसेजेस करवाएंगे। सीटेड में आपके 2 पैसेजेस आने वाले हैं। एक पैसेज से 9 क्वेश्चन आएंगे, एक पैसेज से 6 क्वेश्चन आएंगे। ओवरऑल 15 क्वेश्चंस आपके पैसेजेस से होंगे, ठीक है, और 15 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश पेडागोजी से होंगे, ठीक है। आज ये फाइनल पेपर आपका है पैसेजेस का। इसके बाद में एक पेडागोजी के लिए मैं फाइनल पेपर डालूंगा जिससे एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं पैसेजेस का। सेकंड पैसेज, इन केरला देयर वाज अ किंग हु लव्ड म्यूजिक। एक राजा था जिसको म्यूजिक बहुत पसंद था। ही यूज्ड टू इनवाइट इमिनेंट म्यूजिशियन टू हिज पैलेस एंड अरेंज कॉन्सर्ट फॉर एवरी confirmed music lover who flocked to the palace in large numbers। जी, ये अपने जो म्यूजिक लवर दर्शक हैं उनके लिए अरेंज करते थे म्यूजिक की चीजें, ठीक है। He was worried because he was not able to differentiate between the genuine music lover and others। वो चिंतित था किसके लिए, जेन्युइन म्यूजिक लवर कौन से हैं और जो फर्जी में आ जाते हैं, वाहवाही करने लगते हैं, वो कौन से हैं, ठीक है जी। वन डे ही अरेंज्ड अ ग्रांड प्रोग्राम एंड इनवाइटेड इमिनेंट म्यूजिशियंस टू इट। एक दिन उसने बहुत ही ग्रांड एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और बहुत से म्यूजिशियंस को, जाने माने म्यूजिशियंस को बुलाया। बट ही लेट डाउन वन स्टिपुलेशन बिफोर द कंसर्ट, और एक शर्त रख दी सबके सामने कंसर्ट में, ठीक है। ही अनाउंस्ड, आई फाइंड दैट मैनी म्यूजिक लवर अप्रिशिएट म्यूजिक बाय एंटिक गेस्टिकुलेशन, कंटोर्शंस ऑफ द फेस, शेकिंग देयर हेड्स एंड बीटिंग विद देयर हैंड्स और फीट। मतलब इनका कहने का था कि मैंने ये देखा है मोस्ट ऑफ द जो म्यूजिक लवर्स हैं वो लोग जब म्यूजिक सुनते हैं तो एप्रिसिएट करने लगते हैं म्यूजिक को। कैसे? अपने गेस्चर से, हाथ हाथ उठा के, है ना, चेहरे के एक्सप्रेशन से, या फिर थाइज पीट पीट के, या फिर सिर हिला हिला के म्यूजिक को अप्रिशिएट करने लगते हैं। These distract others, जो कि दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करता है। So if anyone indulge in the such activity, his head would be cut off। तो राजा ने कहा अगर किसी ने ऐसा किया म्यूजिक के टाइम तो उसका सर मैं काट दूंगा, ठीक है। A great musician began to sing। एक म्यूजिशियन ने गाना शुरू किया। इट वॉज रियली अ फीस्ट फॉर द ईयर्स। कानों के लिए बहुत ही सुखद आश्चर्य था। बट नन डेयर टू मूव देयर हैंड और फीट। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि जो है उसको सुन के बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाए, हाथ और पैर या फिर सिर हिलाना शुरू करे। किसी ने नहीं, क्योंकि सबको सर कटने का डर था, ठीक है। बट वन ऑफ देम, अ ग्रेट एक्सपर्ट हिमसेल्फ, was so charmed by the melodious music of the master musician। मास्टर म्यूजिशियन की तरह जो मेलोडियस म्यूजिक गाई जा रही थी उससे मंत्रमुग्ध हो गया। that he could not contain himself, अपने आप को रोक ही नहीं सका। he began to shake his head and beat on his thighs, और अपने थाइज को ऐसे ऐसे पीटने लगा, मतलब मस्त होके बिल्कुल, ठीक है। in appreciation of the music, क्योंकि उसको म्यूजिक इतना पसंद था, उसको वो अप्रिशिएट कर रहा था। Someone sitting near him pointed out the impropriety and the threat to his life। पास में बैठे इंसान ने कहा तुम मर जाओगे, अब तुम मर गए, तुमने ऐसा कर दिया, है ना। But he exclaimed loudly, लेकिन उसने लाउडली चिल्ला के बोल दिया, I do not care, मुझे परवाह नहीं। I lose my head, कि मेरा सर कट जाएगा, कोई मुझे चिंता नहीं। And continued his antics, और अपनी उसने जो म्यूजिक अप्रिशिएशन का जो कार्यक्रम था वो जारी रखा, ठीक है। The king heard what he said, राजा ने सुना कि उसने क्या कहा। Instead of getting angry, गुस्सा होने के बजाय, he proclaimed, उसने उसको प्रोक्लेम किया, मतलब उसको एक दावा किया, Here is a true lover of music, यहाँ पर एक सच्चा म्यूजिक लवर है। For the sake of music, और म्यूजिक के खातिर, he is prepared to sacrifice his life, म्यूजिक के खातिर वो अपनी जिंदगी दांव पे लगाने को तैयार था। ये सच्चा म्यूजिक लवर है।
After the end of the concert, I am going to present him a beautiful golden chain of honor. मैं इवेंट के बाद में इसको गोल्डन चैन दूंगा ऑनर में कि ये सच्चा म्यूजिक लवर है। तो दैट वाज आवर पैसेज स्टोरी। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। Which of the following is not true in the context of the passage? पैसेज में क्या सच नहीं था? The king cut the head off for violation of his orders. Despite warning, one person did not abstain from movement. ये तो सही है। The winner of the golden chain was a true music lover. ये भी सही है। In the program, eminent musicians were invited. ये भी सही है। So our first option is not right. The king cut the head off for, कहाँ काटा थोड़ी था, उसने कहा था The king cut the head off for violation of his order. अपने वायलेशन के लिए सर काट दिया, ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? द सेकेंड वन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ द किंग? पैसेज के अकॉर्डिंग किंग की क्वालिटी क्या थी? ठीक है, ही वॉज फेयर एंड जस्ट इन द कोर्ट, ही वॉज एन एक्सीलेंट म्यूजिशियन, वो खुद म्यूजिशियन नहीं थे, ही हेटेड एंटिक्स, उसने एंटिक्स को बहुत नफरत की नहीं, he wanted others to appreciate music, yes he wanted others to appreciate music, वह चाहता था कि लोग म्यूजिक को सराहें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। our next question is third one, what made the person moved his head despite warning? वार्निंग के बजाय उसने अपना सिर क्यों हिलाया? कि किस चीज ने मजबूर कर दिया? हिज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की कमी के कारण नहीं, हिज केयरलेसनेस नहीं, हिज कंप्लीट एग्रोसमेंट या यूजुअल हैबिट नहीं, हिज कंप्लीट एनग्रोजमेंट, हिज कंप्लीट एनग्रोजमेंट है ना, म्यूजिक के प्रति कंप्लीट समर्पण ने उसको ये मंत्रमुग्ध हो गया था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which of the following is true in the context of the passage? कौन सा इसमें सही है? The antic of the person fetched him to the award. एंटिक्स ने उसको अवार्ड की तरफ, मतलब जो भी उसने गेस्चर्स किए वो उसके अवार्ड की तरफ ले गए। The person would have stopped if someone warned him. अगर किसी ने वार्न किया होता तो वो रुक जाता, ऐसा नहीं था। जो सच्चा है वो, जो सही है वो बताना है। The king lost his temper and exclaimed loudly. किंग ने अपना टेम्पर्ड खोल दिया और चिल्लाने लगे जोर से, नहीं। द गोल्डन चैन वॉज नॉट अ ब्यूटीफुल वन, ये सुंदर नहीं थी, इसका तो जिक्र सिर्फ देने के लिए आया था, इसके बारे में चर्चा ही नहीं हुई। तो ये क्या था सही? इसमें क्या? द एंटिक ऑफ द पर्सन फेस्ड हिम द अवार्ड, मतलब उसके जो मूवमेंट्स थे ना म्यूजिक को सराहने वाले, वो उसको अवार्ड तक ले गए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, वही उसको अवार्ड तक ले गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following did the king disallow? कौन सी चीज को राजा ने डिसअलाउ किया था म्यूजिक के दौरान? मेंटेनेंस ऑफ पिन ड्रॉप साइलेंस, की पिन ड्रॉप साइलेंस बना के रखें। अनाउंसिंग अवार्ड टू द म्यूजिशियन, म्यूजिशियन को अवार्ड देना। फ्लॉकिंग टू द पैलेस इन लार्ज नंबर, बहुत सी ज्यादा संख्या में पैलेस में आना। या डूइंग एक्ट्स दैट डिस्ट्रैक्ट अदर्स, तो उन्होंने क्या मना किया था कि कोई भी एक्ट ऐसा नहीं करेगा जो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो अवर फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाई डिड द किंग अनाउंस द रिवार्ड फॉर अ गोल्डन चैन? क्यों गोल्डन चैन का रिवार्ड देने का अनाउंस किया राजा ने? द डिमोन्स्ट्रेट हिज लाइकिंग फॉर द पीपल, एट द मोमेंट ओनली गोल्डन चैन वॉज अवेलेबल, सिर्फ गोल्डन चैन थी इसलिए वो दिया। इन ऑर्डर टू कीप हिज ओन ऑनर एंड प्रेस्टिज, इनमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इन ऑर्डर टू कीप हिज ऑनर एंड प्रेस्टिज, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिवॉर्ड क्यों दिया था? म्यूजिक को अप्रिशिएट करने के लिए, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अवर फोर्थ वन इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द ट्रू म्यूजिक लवर, द किंग, राजा ने क्या किया जब उसको पता चल गया जो ट्रू म्यूजिक लवर था? प्रेजेंटेड हिम द गोल्डन चैन आफ्टर द कॉन्सर्ट, चेंज द पर्सन इन ऑनर, चेन तुरंत दे दी ऑनर में,
स्टार्टेड मेकिंग एंटिक हिमसेल्फ, और खुद झूमना शुरू हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अनाउंस्ड अवार्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की का तो कोई जिक्र ही नहीं है। क्या किया? प्रेजेंटेड हिम द गोल्डन चैन आफ्टर द कंसर्ट, ये किया था जब उसने म्यूजिक लवर को पहचान लिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? डिस्पाइट वायलेशन ऑफ स्टिपुलेशन द किंग रिवार्डेड द पर्सन बिकॉज, शर्तों की वायलेशन के अलावा भी उसने रिवॉर्ड देने को, क्यों रिवॉर्ड देने को कहा? बिकॉज द किंग लव्ड हिम मोस्ट, क्योंकि राजा उसको पसंद करता था? नहीं, अकॉर्डिंग टू किंग ही वॉज द ओनली पर्सन हु डिक्लेयर्ड हु डेयर टू डिसऑबे, डिसऑबे करने के लिए वही अकेला था, इसलिए डिसऑबे के लिए नहीं दिया। ठीक है, द किंग फाउंड दैट द पर्सन हैड ओवरलुक्ड द वार्निंग, वार्निंग को ओवरलुक कर दिया, अनदेखा कर दिया, ये भी नहीं था। तो हमारा ऑप्शन भी इसमें नहीं है, तो नन ऑफ दीज, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या था? रिवार्ड क्यों दिया था? रिवार्डेड दैट पर्सन बिकॉज ही एप्रिसिएटेड म्यूजिक, वो यहां पे है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन? द किंग अनाउंस्ड द हार्श पनिशमेंट इन ऑर्डर टू, हार्श पनिशमेंट किंग ने क्यों अलाउ की थी, मतलब क्यों कहा था देने को? आइडेंटिफाई द रियल म्यूजिक लवर, रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल, आइडेंटिफाई द रियल म्यूजिक लवर तो हमारा सही आंसर है, लेकिन और भी देख लो, रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल फ्लॉकिंग द पैलेस, पैलेस में भीड़ कम करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं था। कट ऑफ द हेड, नहीं, ऑडियंस से अवॉइड एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से कोई इंटरफेरेंस ना हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये हमारे तीनों गलत हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैसेज पे आ जाते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट पैसेज? जी हाँ, ये हमारा पैसेज एक सामने लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट आउट। द हैंड होल्डर्स अट्रीब्यूट टू केयर गिवर्स, देयर इज नो जॉब मोर इंपॉर्टेंट देन योर जॉब, देन योर नो जॉब एनीवेयर एल्स इन द हैंड इन द लैंड। ये बात हो रही है केयर गिवर्स की, जो नैनी होती ना, बच्चों को जो संभालते हैं, उनके लिए ये पूरा पैसेज है। ठीक है, यू आर कीपर्स ऑफ द फ्यूचर, यू होल्ड द स्मॉलेस्ट हैंड, छोटे हैंड, आप स्मॉल हैंड संभालते हैं, मतलब बच्चों के। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं डायरेक्ट हम। कम टू द क्वेश्चंस। यस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन द स्मॉलेस्ट ऑफ हैंड, वही आ गया, द स्मॉलेस्ट ऑफ हैंड रिफर्स टू, ये किसको रिफर करता है? इट रिफर्स टू बेबीज, छोटे बच्चों के लिए यूज किया गया है। जी हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? दाउ केयर गिवर्स लुक आफ्टर द यंग दे आर, दाउ केयर गिवर्स लुक आफ्टर द यंग दे आर। अब ये आगे आपको बताना, नॉट प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि वो देखती हैं और उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। नॉट लव्ड बाय द चिल्ड्रन अंडर देयर केयर, उनकी केयर के अंडर बच्चों को प्यार नहीं किया जाता। पेड वेरी वेल इन रिटर्न, नहीं। पैसेज में कहा गया है कि ये जो केयर गिवर्स होते हैं, ये हमारे समाज के द्वारा या और इतना ज्यादा प्रेज नहीं किए जाते हैं, इनको रिकॉग्नाइज प्रॉपरली नहीं किया जाता, नॉट प्रॉपरली रिकॉग्नाइज, उनकी पहचान सामने नहीं लाई जाती, उनको अवार्ड नहीं दिया, कोई नहीं जानता, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द थर्ड वन, a caregiver has more influence on a child than a professor because, देखो प्रोफेसर से ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस रहता है, क्यों रहता है? द प्रोफेसर इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग लव टू अ चाइल्ड, ये लव प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए नहीं। द चाइल्ड स्पेंड्स द फॉर्मेटिव ईयर विद द केयर गिवर, जो इनका फॉर्मेटिव ईयर होता है ना, बनने का कुछ फॉर्मेशन चल रही होती बच्चे की, पूरा सीख रहा होता है, वो साल वो किसके साथ रहता है? केयर गिवर के साथ में रहता है, इसलिए अवर सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसलिए इनको प्रोफेसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, चलिए द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट दैट इज केयर गिवर गेट्स, केयर गिवर को बहुत जो प्रीशियस गिफ्ट रहता है वो क्या रहता है? प्रेज फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स उसकी तारीफ करते हैं। मनी फॉर हर सर्विस, पैसे मिलते हैं। लव फ्रॉम चिल्ड्रन या फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो सोसाइटी में तो जान पहचान उनकी मतलब जाना ही नहीं जाता। लव फॉर फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों से उनको प्यार मिलता है, यही इनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, वैल्यूएबल गिफ्ट। ठीक है, जो बच्चे वो उनको पालती हैं वही उनको
उन्हीं को तो जानेंगे, वो माँ बाप को जानते नहीं है ना, तो उन्हीं को जानेंगे मोस्टली, तो वो उनको ही जो प्यार मिलता है वो उनके लिए वैल्यूएबल बहुत होता है, वैल्यूएबल रहता है। यू गिव हग्स टू ईच चाइल्ड व्हेन दे आर सैड, जब वो दुखी होते हैं आप उनको हग करते हैं। दिस एक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ, अब ये क्या इंकरेजमेंट, क्या ये प्रोत्साहन है बच्चे के लिए किसी चीज को लेकर? तो प्रोत्साहन तो होता नहीं किसी चीज को लेकर, रिक्रिमिनेशन भी नहीं होता, रियोश्योरेंस भी नहीं होता, विश्वास तो नहीं दिला रहे थे आप उसको। ये क्या होता है? इम्पैथी, मतलब क्या कहते हैं इसको, सिंपैथी, इम्पैथी, सिंपैथी भी बोलते हैं ना इसको। तो उसके लिए बच्चे को हम क्या देते हैं? सिंपैथी देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, द सिक्स्थ वन। जी, पैसेज हमारे सामने है, आप इसको पढ़ सकते हैं। Some researchers suggest that emotional intelligence can be learned and strengthened, while others claim it is an inborn characteristics. The purpose for developing our emotional literacy is to precisely identify and communicate our feelings. When we do this, we are helping nature fulfill its design फॉर आवर फीलिंग्स। ठीक है, ये इमोशनल नॉलेज के, इमोशनल एजुकेशन के बारे में पूरा हमारा पैसेज है। आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे आज आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन पेपर में आप इस पैसेज को या तो पूरा जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, तो एक नजर से पूरा पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। उसके बाद जब आंसर लेने आएंगे तो ऑटोमेटिक आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट करते हुए आप बार बार ये पढ़ें इसको, आप डायरेक्ट पैसेज देखो, क्वेश्चन पे चलो, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, उससे बाद में हम पैसेज से आंसर निकाल लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन देखिए, द पैसेज कैन बी कॉल्ड। अब पैसेज हमारा कैसा है, डिस्कर्सिव है, फैक्चुअल है, डिस्क्रिप्टिव है या नरेटिव है। अब देखिए इसमें किसी ने नरेशन तो किया नहीं है, ना तो फैक्चुअल है, ना तो डिस्ट्रक्टिव है, ना तो ये डिस्कर्सिव है, सॉरी। तो हमारा ये जो पैसेज है वो कैसा है, डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ये किसी के द्वारा नरेट नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमारा पैसेज कैसा हो गया, डिस्क्रिप्टिव। अब ये आपको पैसेज से आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको तो आपको देख के बताना था, कोई उसमें नरेशन दे रहा है, नरेट कर रहा है, तो वो नरेशन हो जाता, नरेटिव हो जाता पैसेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। एन इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक रिफर्ड टू हियर इज वंस एबिलिटी। जो इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है वो रिफर टू हियर इट्स वंस एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी को रिफर किया गया है, रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट, बी कंसीडरेट, अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट इमोशनली वंस सराउंडिंग, या फिर गिव अ कैलकुलेटेड इमोशनल रिस्पॉन्स एट ऑल टाइम। जी, इमोशनल से जुड़ा पूरा हमारा पैसेज है, तो हमारा आंसर इमोशनली जुड़ा हुआ होगा। अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट इमोशनली। देखिए यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही थी, तो हम चाहें तो एक बार आप पैसेज में चल के इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसको पैसेज में चल के आप देख लीजिए, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कहाँ पे बता रहा है और क्या बता रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप कहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे जी, इमोशनल सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग नीड्स इमोशनल सपोर्ट। डेवलपिंग इमोशन, वर्ड्स, फीलिंग, स्पेसिफिक, वी कैन। जी, सिंपली इसका आंसर हमारा जो है, अंडरस्टैंड द
इवेल्युएट इमोशनली वंस सराउंडिंग्स, ठीक है, क्योंकि इमोशनल जो सराउंडिंग्स हैं और इमोशनली अंडरस्टैंड द इवेल्युएट इमोशनली, किसी चीज को इमोशनली इवेल्युएट करने को हमें समझना है और किसी की सराउंडिंग्स जो हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड वन, हेयर इमोशनल सपोर्ट सजेस्ट। इमोशनल सपोर्ट है, इसका मतलब क्या है? जैसे आप किसी को इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो तो वो क्या है? किसी के लिए पिटी है? नहीं। टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त करने वाला? नहीं। वाइज काउंसिल, किसी को वाइज सलाह नहीं दे रहे हो आप। तो अगर आप इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो किसी को, कोई ऐसा परेशान है, इमोशनली सपोर्ट कर दिया उसे, तो क्या किया हमने? उसको सिंपैथी दे दी ना। वी गेव हिम सिंपैथी, कि परेशान नहीं हो, सही हो जाएगा, सिंपैथी, ठीक है। तो अवर राइट आंसर इज फोर्थ वन, सिंपैथी। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बाकी आप उसको पैसेज को पढ़ के भी आंसर कर सकते हैं। वर्किंग ऑन योर इमोशनल लिटरेसी मीन्स टू, इमोशनल लिटरेसी मीन्स टू, जो आपका ये आया वर्किंग ऑन योर इमोशनल लिटरेसी, ये पैसेज में आया, उसका मतलब क्या है? adopt a friendly attitude while meeting stranger, work with counselor to support your emotional behavior, improve one's attitude and communication skills, control verbal और physical outburst। जी, इसको आप पैसेज में जाके पढ़ सकते हैं। जी, पैसेज में जाके आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा दैट इज थर्ड वन, इंप्रूव वंस एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अगर आप वर्किंग ऑन योर इमोशनल लिटरेसी पे अगर आप वर्क करेंगे तो आपका एटीट्यूड में सुधार आएगा, जो एटीट्यूड नजरिया है ना इमोशनली लोगों को देखने का, वो चेंज होगा, और कम्युनिकेशन स्किल्स में बदलाव आएगा, यू विल बिकम पोलाइट, ठीक है। तो आपका वर्किंग योर इमोशनल लिटरेसी मींस क्या हो जाएगा? इंप्रूव वंस एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई मैसेजेस, ठीक है। इसका मतलब पैसेज में क्या है? अब पैसेज में आप देखेंगे जाके तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सप्रेसिंग योर व्यूज फ्रीली, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज फ्रीली, अपने व्यूज को बिल्कुल आजादी से एक्सप्रेस करना, यही इसका मतलब है पैसेज में। आई मैसेज आर यूजुअली अबाउट एक्सप्रेसिंग योर व्यूज फ्रीली, ठीक है। गॉसिपिंग नहीं है, ब्लेमिंग योरसेल्फ नहीं है, ब्लेमिंग अदर्स नहीं है। जी, सिक्स्थ इज योर मैसेजेस। अब दूसरी लाइन इसमें आई है योर मैसेजेस, तो योर मैसेजेस यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? ये ब्लेमिंग अदर्स। अगर आप पैसेज में पढ़ेंगे जाके तो योर मैसेजेस क्या कर रहा है? वहां पे ब्लेम कर रहा है, ठीक है, एक तरह से दूसरों पे ब्लेम लगा रहा है। जैसे आप आइए पैसेज में आपको दिखा देता हूं एक बार, आई मैसेजिंग एंड यू मैसेजिंग का। जी, यहां पे देखिए, वन ऑफ अदर हैंड व्हेन वी से things like you make me so jealous, we are sending you message. These you messages typically put the other person on the defensive which hurts communication, ठीक है। तो जब हम किसी को इस तरीके से ब्लेम करने लगते हैं, यानी क्या करते हैं? यस, हाँ, क्या करते हैं? ब्लेमिंग अदर्स। वही तो आपको बोलना है, ब्लेम अदर्स। जब हम किसी को ब्लेम करने लगते हैं, योर मैसेजेस, ठीक है, तो इसका सेंस यहाँ पे यूजुअली अबाउट ब्लेमिंग अदर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनिम फॉर द पैसेज फॉर द वर्ड जनरल। अच्छा, जनरल के लिए एंटोनिम क्या होगा? जनरल मतलब सामान्य,
तो सामान्य का उल्टा, एंटोनिम मतलब आपको विलोम बताना है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसके उल्टे की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक, विशिष्ट। ठीक है, जनरल मतलब साधारण, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये तो आपका ग्रामर से क्वेश्चन आ गया, समझ लीजिए। द 8th वन, इन द कॉन्टेक्स्ट डिफेंसिव मीन्स क्या है यहां पे, डिफेंसिव मीन्स क्या है, सपोर्ट व्हाट इज राइट, सपोर्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, अटैक एन इनजस्टिस या एक्सप्रेसिंग एंगर। डिफेंसिव क्या है पैसेज में जी, डिफेंसिव पैसेज में क्या है आप देख सकते हैं, यहां पे देखिए, टिपिकली पुट द अदर पर्सन ऑन द डिफेंसिव विच हर्ट्स कम्युनिकेशन। मतलब जब आप किसी को ब्लेम करते हैं वो डिफेंसिव हो जाता है। ठीक है, जी, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब कोई डिफेंसिव होगा तो फिर इसका यहां पे सेंस जो आ रहा है वो क्या है। चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। जी, ऐसे समझो, जब आपकी गलती नहीं, सामने वाले ने कहा आप तुम्हारी गलती है, अब आप डिफेंसिव हो गए उसके लिए, उस चीज के लिए, तो आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा, आप उसको गुस्से में एक्सप्रेस करेंगे, है ना, यू विल बिकम एंग्री। चलो, तो हमारा जो 4th ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एक्सप्रेसिंग एंगर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वन। अ वर्ड दैट मीन्स ऑफ अ नेचर, ऑफ अ नेचर मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, लिटरेसी। ऑफ अ नेचर का मतलब लिटरेसी तो नहीं, ऑफेंडेड, ऑफेंडेड मतलब बुरा फील नहीं, प्रिसाइसली ऑफ अ नेचर नहीं, टिपिकली इज द राइट आंसर। टिपिकली यहां पे इसका सेंस निकला, टिपिकली ऑफ अ नेचर मतलब टिपिकली ऑन दैट नेचर। ठीक है, चलो, तो आवर राइट आंसर इज टिपिकली। चलो नेक्स्ट पैसेज में हम लोग आ जाते हैं जी। 9, ये तो किंग वाला आ गया, चलो 5 ही थे उसमें। अपने 3 पैसेजेस आज हमने करवाए हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रहा है ये पैसेजेस के लिए। पैसेजेस कैसे करने हैं, या तो आप एक बार उसको पूरी तरह से पढ़ लें, फिर डायरेक्ट पढ़ना ना पड़े आपको, डायरेक्ट आंसर दे दो, है ना, पूरी तरह के समझ के, या फिर आप स्टार्टिंग में बहुत कम पढ़ो, नॉर्मल पढ़ो या ना पढ़ो, क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन के बाद पैसेज पे आओ और फिर उसको स्टडी करो और कंटिन्यू करो। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी, पेडागोजी फोकस करेगी वो, पेडागोजी फोकस्ड क्लास 2, फाइनल प्रहार रहेगा, फाइनल पेपर रहेगा आपके सामने, ये क्लास आपको मिलेगी कल। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।